इंडिया की इकोनॉमी एक कहानी है रेजिलियंस और जबरदस्त ग्रोथ की। पिछले डेकेड में इंडिया दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बनकर उभरा है। यह सर्ज और भी इंप्रेसिव है। अगर हम रीसेंट टाइम्स के ग्लोबल स्लोडाउन्स और अनसर्टेनिटीज को देखें, इंडिया का जर्नी सिर्फ नंबर्स का नहीं है। ये लाखों लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे इंडिया में दिखाई दे रहा है। बस्लिंग सिटीज से लेकर रूरल विलेजेस तक लोग इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हेल्थ केयर तक एक्सेस BRH रहा है। इंडिया के इकोनॉमिक राइज की स्टोरी अल्टीमेटली इसके लोगों की और उनके अनवेवरिंग स्पिरिट की स्टोरी है। ये ग्रोथ ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली इंडियन मार्केट के वास्ट पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इंडिया इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनता जा रहा है। दुनिया देख रही है जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ अपना कोर्स चार्ट कर रहा है। जैसे जैसे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में डीप डेल्व करते हैं, इंडिया की सक्सेस के पीछे के रीजंस क्लियर होते जाते हैं। गवर्नमेंट रिफॉर्म से लेकर इसके प्राइवेट सेक्टर की डायनामिज्म तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मल्टीफेसेटेड और इंस्पायरिंग है। आइए उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो इस रिमार्केबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को शेप दे रहे हैं। इंडिया के इकोनॉमिक राइज के मैग्नीट्यूड को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें नंबर्स को देखना होगा। पिछले डेकेड में इंडिया की GDP 7% से ज्यादा की एवरेज रेट से ग्रो हुई है। इस सस्टेन्ड ग्रोथ ने इंडिया को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज की लीग में पहुंचा दिया है। यह ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, यह ब्रॉड बेस्ड है और वेरियस इंडस्ट्रीज को एनकम्पस करता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर्ज विटनेस कर रहा है। यह डाइवर्सिफाइड ग्रोथ एक हेल्थी और रेजिलिएंट इकोनॉमी की साइन है। इसके अलावा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल्स तक स्वेल हुए हैं, जो एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग बफर प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लेशन, जो पास्ट में एक परसिस्टेंट कंसर्न था, को कंट्रोल में लाया गया है, जिससे एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी को अंडरस्कोर करते हैं। हालांकि इन इंप्रेसिव नंबर्स के पीछे ट्रांसफॉर्मेशन की एक डीपर स्टोरी है। यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की स्टोरी है। यह एक स्टोरी है जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस होल्ड करती है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इसके डाइवर्स सेक्टर्स की डायनामिज्म से फ्यूल्ड है। सर्विसेज सेक्टर, जिसकी लीड IT इंडस्ट्री कर रही है, ग्रोथ का एक मेजर इंजन बना हुआ है, जो GDP में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है और हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मोमेंटम गेन कर रहा है, जिसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया ड्राइव कर रहे हैं, जिसका एम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग पर यह फोकस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर, जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंप्रूव्ड इरिगेशन और मार्केट्स तक बेहतर एक्सेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं और लाखों फार्मर्स की लाइव्स को इंप्रूव कर रहे हैं। इन सेक्टर्स का ग्रोथ इंटरलिंक्ड है, जो प्रोग्रेस का एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है। एक स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है। बढ़ी हुई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक डिमांड को फ्यूल देती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने में क्रूशियल रोल प्ले किया है। बोल्ड रिफॉर्म्स और पॉलिसी इनिशिएटिव्स की एक सीरीज के जरिए गवर्नमेंट ने एक ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया है। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स जैसे की रिफॉर्म्स ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है, एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया है और बिजनेसेस के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस किया है। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं और गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस, जिसमें रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स शामिल हैं, मार्केट्स को कनेक्ट करने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को रिड्यूस करने और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिटिकल है।
इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को एम करने वाले इनिशिएटिव्स इंडिया के यूथ को कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने और कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का रोल वाइटल है, लेकिन इंडियन पीपल के डायनामिज्म और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। यह गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और इंडिया के पीपल के कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट है, जिसने नेशन को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के इस रिमार्केबल पाथ पर प्रोपेल किया है। पॉज 3S। भले ही भारत की आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय विकास से भरी रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस अध्याय में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आय असमानता शामिल है। मुद्रास्फीति एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है, जो जीवन यापन की लागत को प्रभावित करती है और आम आदमी की क्रय शक्ति को कम करती है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं के बीच, देश की प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा है। जीवंत आर्थिक परिदृश्य के बावजूद आय असमानता बढ़ती जा रही है, जिससे अमीर और गरीब के बीच एक विभाजन पैदा हो रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। मौद्रिक उपायों और मूल्य स्थिरीकरण के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली नीतियां उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कर सकती हैं। रोजगार सृजन पहल, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में बेरोजगारी के संकट को दूर कर सकती है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने से आय के अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश कार्यबल को सशक्त बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) का समर्थन करना रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अतिरिक्त नवाचार को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और आर्थिक लचीलापन बढ़ाएगा। हालांकि ये चुनौतियां कठिन हैं। रणनीतिक योजना और सामूहिक प्रयास से भारत निरंतर आर्थिक विकास और समृद्धि की अपनी यात्रा जारी रख सकता है। पॉज 3S। हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम इन चुनौतियों में गहराई से उतरते हैं और संभावित समाधानों का पता लगाते हैं, जो भारत के लिए एक उज्जवल आर्थिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रामीण विकास परियोजनाएं और सामुदायिक पहल भी स्थायी विकास के मॉडल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकारी योजनाएं, सार्वजनिक निजी भागीदारी और आर्थिक सुधार भी इन चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकते हैं। महिलाओं के उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। कृषि में प्रगति और आधुनिक खेती तकनीकों का उपयोग ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और आर्थिक शिक्षा लोगों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बना सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की आर्थिक लचीलापन और अनुकूलन रणनीतियां भविष्य के आर्थिक संभावनाओं को उज्जवल बना सकती हैं। अगले भाग में हम भारत के आर्थिक विकास पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव, स्टार्टअप्स और नवाचार की भूमिका और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास के महत्व जैसे विषयों पर गहराई से विचार करेंगे। भारत एक तकनीकी क्रांति के शिखर पर खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति न केवल उद्योगों को बदल रही है, बल्कि नए आर्थिक अवसर भी पैदा कर रही है। फिनटेक से लेकर एग्रीटेक तक टेक्नोलॉजी भारत की विकास गाथा की रीढ़ बनती जा रही है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक का घर है, जो रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ये स्टार्टअप न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि नवीन समाधानों के माध्यम से देश की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान भी कर रहे हैं। सतत विकास भारत की भविष्य की आर्थिक रणनीति का एक और आधारशिला है। दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे ये तत्व भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार दे रहे हैं, न केवल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि समावेशी और सतत प्रगति भी कर रहे हैं। आगे की यात्रा वादों और संभावनाओं से भरी है, और साथ में हम भारत के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत देख सकते हैं।
बने रहें, क्योंकि हम उन गतिशील शक्तियों को उजागर करते हैं जो भारत को एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रही हैं।